हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, IUPAC का नाम तो आपने सुना ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ नियमों को सीखा जाता है, कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए जाते हैं और साथ में कुछ काउंटिंग का सिस्टम भी होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो वही सभी चीज़ें हमें समझनी होती हैं IUPAC में। अब IUPAC के ज़रिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका टारगेट क्या होता है। देखिए, टारगेट क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने कोई स्ट्रक्चर ऐसी लिखी हुई देखी, आपने कोई ऐसा फार्मूला लिखा हुआ देखा CH3 CH2 CH3। अब कोई आपसे कहता है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फार्मूला है, इसका एक नाम होता है और वो है प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। लेकिन इस स्ट्रक्चर का ये नाम कैसे रखा गया, इसके लिए हमें काफ़ी सारे लिस्ट मालूम होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, कुछ काउंटिंग का पैटर्न मालूम होना चाहिए और उसी के टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, IUPAC एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। आज की जो वीडियो है हमारी, वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ जनरल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या किसी कार्बन कंपाउंड या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कोवलेंट कंपाउंड, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो काउंटिंग का पैटर्न है वो किस तरह से किया जाता है, वो सब चीज क्लियर करेंगे। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, पार्ट सेकेंड, IUPAC के लिए पार्ट सेकेंड, उसमें हम कुछ फंक्शन ग्रुप को डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट थर्ड होगा, उस पार्ट थर्ड में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे और फर्स्ट और सेकंड में जो भी आपको नियम, जो रूल्स सिखाए जाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पार्ट देखिए, IUPAC के लिए कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, और वो क्या क्या है, पहले यहां पर एक हेडिंग डाल देते हैं, जनरल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4 जनरल फॉर्मूले जो मालूम होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, एल्केन। नंबर फर्स्ट, एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। N क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो CnH2n+2, इसका नाम क्या है? एल्केन। क्लियर? और कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये एल्केन का मेंबर है, ठीक है, या एल्केन फैमिली का सदस्य है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये तो जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है ना, अब आप सोचेंगे इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये एक एग्जांपल है, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था अभी कि N क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो N के प्लेस पर क्या रखेंगे आप? 2 क्यों रखेंगे? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो स्ट्रक्चर दी जाएगी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, इसमें कार्बन पे फोकस करना है, हाइड्रोजन पे फोकस नहीं करना है, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? तो 2 कार्बन आ रहे हैं यहां पर, तो 2 नंबर को आप N के प्लेस पर रखिए, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से। तो नीचे कितना आ गया? 2, आगे फिर H2, लेकिन N लिखा हुआ है ना। ये मत सोचिएगा कि आपको 2 सिर्फ कार्बन के पास रखना है, इस पूरे स्ट्रक्चर में जहां पर भी N आ रहा है, सब जगह पर आपको 2 रखना है। ठीक है, तो 2 × 2 और +2 इज इक्वल टू कितना आंसर बनेगा? सॉल्व कीजिए जरा इसको, C2H6। क्लियर? 2 2 जा 4 +2 मतलब 6। और यहां पे इसको आप टोटल करके देखिए, 2 कार्बन आ रहे हैं और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है, और यहां पर हमारा आंसर सेम आ रहा है। दैट्स मीन ये जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा है एल्केन के जनरल फॉर्मूले पर। ठीक है, और अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना, आप फुल्ली श्योर हो जाएंगे, हाँ भाई फिट बैठ पा रहा है। श्योर कब होंगे? जब आप चेक करके देखेंगे। शुरुआत में आप उसको चेक करके देखिएगा रजिस्टर पर,
और कि भाई सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब आप 2-4 एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको लिख कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको चेक कर पाएंगे बिना कॉपी पेन के, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप करके देखना है, ठीक है, वो थोड़ा हैबिट हो जाती है और आप फ्री हो जाएंगे कि भाई हाँ एल्केन को किस तरह से यूज करना होता है, जनरल फार्मूले को। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो एल्केन का सदस्य है, तो जब भी आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे, है ना, तो उसमें जो सिंबल यूज करना होता है वो क्या होगा, ANE। क्या होता है, ANE, ठीक है। मैं आपको इसका नाम लिखकर दिखाता हूं एक बार। देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन आ रहे हैं, ईथ सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो एन लगाते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, 2 कार्बन आ रहे हैं तो इसलिए हमने ईथ लगा दिया, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है हमने एन लगा दिया। पर सिंगल बॉन्ड किस में आता है, अगर कोई एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है चेक करने के लिए कि भाई ये फैमिली का सदस्य है, कैसे चेक करेंगे, आप जनरल फार्मूले में पुट करके चेक करेंगे, क्लियर। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये तो एल्केन का सदस्य है, तो फिर आपको क्या करना होता है, सिंगल बॉन्ड यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड आप यूज कर रहे हैं, बल्कि ये तो पहले से लगा के दे रखा है। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा हाँ भाई सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो एन यूज करते हैं, ANE। तो एन एक इंडिकेशन है एल्केन का, ध्यान से देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ANE, क्लियर। और सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, यह बात भी ध्यान रखनी है आपको। इसके आगे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर सिंगल बॉन्ड, ये इसका एग्जांपल हुआ, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 एल्कीन। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ENE लास्ट में। पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं एक बार, CnH2n, CnH2n, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब फॉर्मूले में चेक करके देखते हैं कि भाई फिट बैठता है या नहीं बैठता है। 2 कार्बन आ रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब n के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, 2, यहां पर भी 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो H कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और कार्बन 2 होने चाहिए, और बात सही है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं यहां पे, इथीन, ठीक है। तो इथीन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई बताओ आप कि इथीन किस फैमिली का सदस्य है, तो आप बताएंगे कि भाई ये तो एल्कीन का मेंबर है, एल्केन का मेंबर नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप वेरीफाई करके दिखाइए, तो आप फॉर्मूले में पुट करके दिखा सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमें पता चला है, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर अपने ब्रेन में फिक्स कर लेना है, जब आप IUPAC अगर नेमिंग पूछी जा रही है आपसे, है ना, कि क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। हो सकता है आपसे चेक करवाए कि भाई कौन से फैमिली का मेंबर है, हो सकता है आपसे IUPAC नेमिंग कराए। तो जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो उस दौरान इन यूज करना होता है, ठीक है। वो हम वीडियो के 3rd पार्ट, क्योंकि अभी हमारा 1st पार्ट चल रहा है जिसमें हम बेसिक जो जनरल फॉर्मूले हैं उनको समझ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पार्ट 3rd में हम इन सभी फॉर्मूलों को, इन सभी नियमों को इस्तेमाल करेंगे और IUPAC के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम रखा जाता है। यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक, ऊपर सिंगल बॉन्ड, यहां पर 2nd नंबर पे डबल बॉन्ड। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3rd। नंबर 3rd में आता है नाम एल्काइन, ठीक है। एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन, ठीक। और इसके लिए आप जो
आईपीसी नेमिंग में पार्ट यूज करते हैं, वो सिंबल क्या होता है इसका, YNE। और बॉन्ड कितने आते हैं इसके अंदर, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड होते हैं, उसमें फुल स्ट्रक्चर में आपको कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगा मिलता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको क्या चीज याद करके चलनी है पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई क्या क्या जनरल फार्मूले हैं, ठीक है, क्या क्या उनके नाम हैं और उनके लिए सिंबल क्या यूज करने होते हैं हमें। ठीक है, जैसे एन, ईन, आइन, और उनके रेस्पेक्टिव बॉन्ड कितने होते हैं। कोई आपसे ईन के बारे में पूछता है तो आपको बताना है भाई डबल बॉन्ड, आइन के बारे में पूछ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और एन पूछ रहा है तो सिंगल बॉन्ड। क्लियर, जनरल फार्मूले पूछेगा तो यहां पर इस तरीके से, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एल्केन जनरल फार्मूला हो गया, ये एग्जांपल हो गया इसका, और ये एन, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट एल्कीन, ये जनरल फार्मूला है, ये एग्जांपल है, ये आपके पास सिंबल्स और बॉन्डिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन आपके पास एल्काइन, जनरल फार्मूला, ये एग्जांपल, ये पार्ट जो सिंबल आप यूज करेंगे, और ये बॉन्डिंग पैटर्न। ठीक है, लास्ट, वैसे तो ये 3 ही जनरल फार्मूले हैं जिनका आपको यूज करना होगा, लेकिन एक और भी जनरल फार्मूला होता है ना, उसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं उसको, एल्काइल। नोट करते हैं उसको भी, एल्काइल। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से आपको चीजें कवर करनी है, बहुत बारीकी से कवर करनी है। +2 आ रहा है, यहां पर +2 नहीं है, यहां पर -2 आ रहा है, यहां पे +1 है। अब आप सोचेंगे शुरू का पार्ट क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि CnH2n तो सब में सेम है, CnH2n, 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 लेकिन अंतर किस चीज का आ रहा है, +2 नहीं है, -2 और +1। ठीक है, और नाम में भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर नाम आ रहा है एल्काइल और यहां पर आ रहा है एल्केन, या कुछ बच्चे इसमें मिक्सिंग कर देते हैं, एल्काइन और ये एल्काइल, तो YNE ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइल YL, एल्काइल जो है उसके लिए जनरल फार्मूला भी अलग है और बॉन्डिंग सिस्टम उसमें सिंगल होता है। CH3 जिसके लिए नाम चलता है वो है मिथाइल, और YL, और जब बॉन्डिंग की बात करेंगे ना तो सिंगल बॉन्ड। मार्क कर लेते हैं इसको भी, ये एल्काइल, ये जनरल फार्मूला है, ये इसके लिए एग्जांपल आ गया है, सिंबल्स आ गया है, और ये बॉन्डिंग पैटर्न आ गया है। तो अब आपको एक खास बात जो बहुत ध्यान रखनी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के इस वीडियो की मेन लाइन, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दिया होगा, कोई कार्बन कंपाउंड दिया होगा, तो उसमें जब आप किसी जनरल फार्मूले को फिट करके देखेंगे कि भाई हाँ फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया कि XYZ कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया, CH3, CH2, 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 CH3, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ ये जनरल फार्मूला कौन सा फिट बैठ रहा है यहां पर, है ना, एल्केन का सदस्य है ये, जो आपको क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, या एल्कीन है या एल्काइन है, क्या है ये, तो आप तीनों जनरल फार्मूले में चेक करेंगे। ठीक है, मानकर चलिए कि भाई वो फर्स्ट में फिट बैठ रहा है, वो तो आप चेक करके देखेंगे, पता चल जाएगा आपको कैसे चेक करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है अभी। तो मानकर चलिए कि वो फर्स्ट वाले में फिट बैठ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये जो आपने हमें एग्जांपल दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, ये तो एल्केन का सदस्य है, एल्केन का मेंबर है। वो पूछेगा क्यों, कैसे पता चला, तो आप बता देंगे कि भाई ये तरीका होता है चेक करने का। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा बताओ ये सिंगल बॉन्ड वाला होता है कौन सा है, तो ये भी आप क्लियर करके बता सकते हैं कि भाई हाँ देखो टेबल आपको ध्यान रखनी है कि सिंगल बॉन्ड वाला होता है। फिर वो आपसे पूछेगा जब हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, है ना, तो इसमें क्या सिंबल हमें यूज करना होता है लास्ट में, तो आप बताएंगे एन। ठीक है, क्योंकि एल्केन का सदस्य है। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन खास बात, कभी भी आप रिंग स्ट्रक्चर पर जनरल फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा
कि रिंग स्ट्रक्चर में जनरल फॉर्मूले फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि जहां से बॉन्डिंग सिस्टम शुरू होता है ना, जिस कार्बन से स्टार्ट होता है और वापस से जाके कनेक्ट होता है, तो बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस आता है, हाइड्रोजन का नंबर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको मेन चीज क्या है कि भाई आप जनरल फार्मूले को यूज करके पता लगा सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन किस चीज में या कौन सी कंडीशन में, जब तक वो स्ट्रेट चेन आपको देगा, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया कि भाई ये फर्स्ट 3, लेकिन फोर्थ वाले को क्यों मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि जब आप किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नेम रखते हैं ना, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो उस दौरान इन 3 का तो यूज कर लेते हैं हम, लेकिन ये किसके लिए आता है, एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट से मतलब क्या है मेरा, देखिए आप एग्जांपल एक CH3 CH2 CH CH3, ये CH3 आ रहा है ना, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो आप पहले जो चेन का नाम रखते हैं ना, वो इसका नाम रखते हैं, और इस चीज के लिए आपको फर्स्ट 3 याद रखने होंगे। फोर्थ वाला है वो एक्स्ट्रा पार्ट को डिनोट करता है, मतलब जो भी आपकी चेन होगी, जो भी चेन बने, चाहे वो स्ट्रेट जा रही है, चाहे थोड़ा सा बेंडिंग होके जा रही है, उसके अलावा सीक्वेंस के अलावा, कार्बन की सीक्वेंस के अलावा जो पार्ट बचता है, चाहे वो CH3 हो, चाहे वो C2H5 हो या C3H7 हो, कोई भी हो, वो सभी किस में आता है, एक्स्ट्रा पार्ट में। और वो कौन सा मेंबर होता है, एल्काइल मेंबर। ठीक है, जिसके लिए हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से नाम यूज करते हैं, वो हम वीडियो की 3rd पार्ट में लेंगे। ठीक है, अभी फिर अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जनरल फार्मूले क्या क्या होते हैं, क्या उनके लिए बॉन्डिंग सिस्टम है, क्या उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और कैसे किसी फार्मूले को हम चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आपको अगर वीडियो पसंद आई, आपको टॉपिक क्लियर हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं वीडियो के 2nd पार्ट में फंक्शन ग्रुप के साथ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।